नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और ठीक वायदा एक्सपायरी से एक दिन पहले कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए डेरिवेटिव्स में, और कैश मार्केट पे जहां पर खबरें बहुत स्ट्रांग हैं, स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। 20 स्टॉक्स बताएंगे आपको। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट करने मनीष। नमस्कार रजत। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार में एक तेजी का रुझान देखने को मिला और 11,000 के ऊपर गया, 36,000 के ऊपर गया। कल जो कुछ भी मुरादें मांगी जा रही थी ना बाजार में, वो सारी पूरी हो रही थी। फंस गए हैं ट्रेडर्स। मैं बोल रहा था कि 11,000 पे शॉर्ट करके बैठे हैं और जिन्होंने भी शॉर्ट किया बाजार ने उनको मौका नहीं दिया। इनफैक्ट अब जिस तरीके की रफ्तार है ना, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है जो बाजार को इन लेवल्स तक ले आई है। एफआईएस की किसी भी दिन ऐसी कोई बड़ी पोजीशन नेगेटिव पड़ी ही नहीं जनवरी में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एफआईएस से कैश मार्केट पे खरीदारी के सौदे ज्यादा हैं इन स्तरों पर भी। आप भी आज के सारे के सारे खरीदारी के सौदे बताएंगे? कोशिश जारी रहेगी। इनफैक्ट शुरू के 5 तो खरीदारी के ही सौदे हैं। लेकिन जो न्यूज फ्लो है ना, वो रिजल्ट्स को चलते हैं। रिजल्ट्स जिसकी कंपनी के बेहतर आ रहे हैं और बाजार रिवॉर्ड दे रहा है बेहतर अर्निंग्स को। कल भी हमने देखा कि वही स्टॉक चले जहां पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थी और आज भी वैसे ही होता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से हालांकि इस बाजार में एक जो है लगातार चर्चा हो रही है, भले मजाक के तौर पे जिस रूप में हो। लोग ये कह रहे हैं कि इस बाजार में रिकॉर्ड तेजी पे है, पर कई लोग जिनके पास शेयर पोर्टफोलियो उन्होंने पैसा बनाया ही नहीं, तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया। अब दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बाजार में क्या करना चाहिए। इसलिए कल हमने खास शो भी किया था और आप दिन भर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आज इंट्राडे के लिए 10 शेयर जो मेरे तरफ से होंगे, उसमें शुरू के जो 10 शेयर होंगे मैं खरीदारी के सौदे बताऊंगा। हालांकि 2 बिकवाली के सौदे होंगे। इसमें जो मेरा पहला शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, इंडिगो रेमेडीज होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए, छोटे मजला फार्मर शो में कल के ट्रेड में देखिए एक जोरदार तेजी का रुझान देखने को मिल रहा था। हालांकि ये शेयर जो है गैप अप खुला, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बीते करीब 4 महीने के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कल ऊपर से जो नीचे आया उसके बाद लगता है वापस एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। वजह भी पॉजिटिव है। रिलायंस कैपिटल ने कल ही खबर ये आई थी कि कंपनी के जो है करीब 12 लाख शेयर खरीदे हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर है। दिग्गज दावा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेयर में एक मजबूती का रुझान जारी रह सकता है। आज के लिए 314 रुपए का लक्ष्य रखना है, 290 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो 3 महीनों का रेंज है उसका जो ऊपरी स्तर आता है करीब 312-314 के आसपास का ही आता है, उसी को मैंने बताओ टारगेट लिया है। आज का जो अगला शेयर होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए, इस कंपनी के नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। प्रोविजनिंग बढ़ने के बावजूद कंपनी के मुनाफे में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। करीब 55% का उछाल देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, जो अनुमान से बेहतर सुधार देखने को मिला है। इनफैक्ट आज कहने के इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1400 रुपए का लक्ष्य होगा, 1370 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट अचीव हो जाए तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट को लगातार रिवाइज करके भी चल सकते हैं। अर्निंग्स का इंपैक्ट बढ़ेगा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर भी, जिसको आप आज पोजीशनली यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, या फिर इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो भी बेहतर मौका है। Q3 मुनाफा जो है 15.7 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ के पास पहुंचता हुआ नजर आया, और ये तिमाही दर तिमाही आधार पर है कंपनी के रिजल्ट। 100 करोड़ से बढ़ गई है आय, 106 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी है मिड कैप स्मॉल कैप IT स्पेस में। आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर चल सकता है। 495 का रखें टारगेट और स्टॉप लॉस 477 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको लगाना होगा। दूसरा स्टॉक है शिमारू, जिसमें मोमेंटम जो है वो तगड़ा देखने को मिल रहा है और आज भी रिजल्ट्स के चलते हो सकता है कि यहाँ पर पिकअप करता हुआ नजर आए। 18 करोड़ पहुंचा है मुनाफा, 14.2 करोड़ से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग जंप है वायन बेसिस पे, और आय देखिए अब 113.5 करोड़ से बढ़कर सीधा 132 करोड़। तो नतीजे बेहतर। स्टॉक पे पहले ही मूव बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज फॉलो बाइंग के चांसेस भी हैं। 555 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और आज 578 का पहला टारगेट शिमारू पर देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही स्टॉक्स नतीजों के चलते पोर्टफोलियो में शामिल किए गए। अब मेरे 2 स्टॉक्स होंगे जिसमें बिल्कुल अलग अलग ट्रिगर है। KSE इंटरनेशनल होगा आज का मेरा अगला शेयर, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए, इस बाजार में कहीं ना कहीं एक सेक्टर टर्निंग देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं किसी दिन तेल गैस शेयर में तेजी देखने को मिलता है, उसके पहले IT में तेजी थी। कल के ट्रेड में हमने देखा कि बैंकिंग और खासतौर पर कुछ एक मेटल स्टॉक्स ने बाजार को बहुत तेजी से खींचा। आज का दिन कहीं ना कहीं पावर स्टॉक्स के लिए होता हुआ दिख सकता है। वैसे भी देखिए, पावर स्टॉक्स में बजट का ट्रिगर एक मजबूत हो सकता है। माना जा रहा है कि 2019 को ध्यान में रख के अगर सरकार कुछ बजट में अनाउंसमेंट बड़े करती है तो एक पावर सेक्टर, चूंकि सबको बिजली देने की योजना है सरकार की, इसके अलावा ग्रामीण सेक्टर को लेकर हो सकता है, तो जो सबको बिजली देने की योजना है सरकार की, उसका सीधे तौर पर फायदा KSE इंटरनेशनल जैसी कंपनी को होगा। आज के लिए 374 रुपए का लक्ष्य रखना है आपको, 362 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। बीते 5 सत्रों से लगातार गिरावट का ट्रेंड था। बीते सत्र में शेयर ने निचले स्तर से एक पुलबैक रैली दिखाई है। ये रैली आज थोड़ी तेजी में बदलती हुई दिख सकती है। आज का अगला शेयर होगा NCC, जिसमें खरीदारी करने की सलाह। हालांकि समान तौर पर मैंने इसमें बिकवाली करने की कई बार सलाह दी थी, लेकिन एक्सपायरी से एक दिन पहले कहीं ना कहीं हो सकता है शेयर में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर
कहीं ना कहीं कारोबार कर रहा है और उसका फायदा इन कंपनियों के जिनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। बीते सत्र में आप देखिए खासतौर पे जो स्टॉक्स या शेयर्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे वहाँ थोड़े शॉर्ट कवरिंग के संकेत देखने को मिले थे। तो एक बार के लिए इन शेयर में हो सकता है कि पुल बैक रैली देखने को मिले। 130 रुपये का टारगेट होगा, 125 रुपये का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही थीम है मार्केट की और आईआरबी इंफ्रा को भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर भी लोअर लेवल से साफ तौर पे खरीदारी, इनफैक्ट ये शॉर्ट कवरिंग थी जो कल एक्टिव थी आईआरबी इंफ्रा पे। लगातार जो बिकवाली के सौदे थे कल थोड़ी पोजीशंस अनवाइंड या फिर कवर होती हुई नजर आई। वायदा बाजार पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग है और ये बढ़ सकती है ठीक एक्सपायरी से पहले। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 240 का रखें एक स्टॉप लॉस और टारगेट 247 तक का आईआरबी इंफ्रा पे आज के सत्र में सेट करके चलें। अच्छा, एक स्टॉक आमतौर पे वॉल्यूम्स बहुत थिन होते हैं, वैपको, इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है और नतीजों के बलबूते हो सकता है कि आज स्टॉक पे एक अच्छा स्पाइक देखने को मिले। देखिए ये बड़ी वैल्यू का काउंटर है लेकिन आप इसको पोजिशनल आधार पर भी कंसिडर कर सकते हैं। मुनाफे की फिगर स्ट्रांग है और साथ ही मुनाफा 63.8 करोड़ पहुंचा है तो वाई एंड वाई बेसिस पे एक सिग्निफिकेंट जंप है। 8485 तक की रेंज यहाँ पर वैपको हो सकता है कि हासिल कर ले, लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पे होगा और 8200 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। मैं फिर कह दूं वॉल्यूम्स बहुत थिन होते हैं तो आपको पोजीशन अपने उसी के हिसाब से टैकल करनी है और पोजिशनल आधार पर वैपको को रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो मैंने और रजत ने अभी तक आपको जो है 8 शेयर्स बताए हैं जिसमें से तमाम शेयर खरीदारी के बताया गया है। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो ईपीएस शेयर होगा छोटी कंपनी होगी मनक्सिया लिमिटेड होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए कंपनी पैकेजिंग के कारोबार से जुड़ी खासतौर पर कंटेनर कैप्स होते हैं उसको बनाने के कारोबार में माना जा रहा है कि इस कंपनी की जो तीसरी तिमाही के नतीजे बेहतर देखने को मिल सकता है जब कंपनी घाटे से मुनाफे में आएगी। साल 10 साल बात करें तो बीते 8 सत्रों में देखिए शेयर में एक मजबूत डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली और सेक्टर के मुकाबले देखेंगे तो वैल्यूएशन बेहद सस्ता, कैश कंपनी है, डेट काफी कम है और बुक वैल्यू 133 के काफी नीचे कारोबार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा पिट चुके हैं उसमें एक बड़ी रैली या पुलबैक मजबूत रैली देखने को मिल सकती है और यही ट्रेंड हमने देखा है कि बीते कई सत्रों से कई सारे शेयरों में देखने को मिल रहा है। आज के लिए मनक्सिया लिमिटेड में खरीदारी कीजिए। 78 रुपए का लक्ष्य होगा, 68 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तो आज एक्शन में रहेंगी क्योंकि पंजाब नेशनल के हाउसिंग के जो नतीजे आए हैं वो काफी बेहतर हैं और हो सकता है कि इंपैक्ट आज स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट हो। देखिए पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने स्पेस में, लेकिन 58% मुनाफा बढ़ा है वाई एंड वाई आधार पर। 217 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 55% की ग्रोथ है। बाजार इसको फैक्टर इन जरूर करने की कोशिश करेगा। आज 1290 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट 1340 यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये जो बैंकिंग और एनबीएफसी पॉकेट जो अंडर परफॉर्म कर रही थी हो सकता है कि मूव वहां पर बन जाए आज के सत्र में। निश्चित रूप से कल के ट्रेड में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी का रुझान जोरदार देखने को मिला था। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह की रैली देखने को मिली तो उससे लग रहा था कि आज के ट्रेड में वापस से बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि मेटल, तेल, गैस शेयर, आईटी में तो हम तेजी देख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी तेजी की शुरुआत नहीं हुई है। एक बार रिकैप ले लेते हैं हमने किन शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी। आज के लिए मैंने इंडिगो रेमेडीज के साथ शुरुआत की। छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में तेजी का रुझान, रिलायंस कैपिटल कंपनी में विस्तार खरीदा है। कल के सत्र में कहीं न कहीं मजबूती देखने को मिल सकती है। 314 रुपए का लक्ष्य होगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए कंपनी के नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। आज शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। 14 रुपए का टारगेट होगा। केएससी इंटरनेशनल में खरीदारी करने की सलाह होगी। पावर सेक्टर का दिन हो सकता है आज के लिए। वैसे बजट से पहले पावर शेयर में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के लिए 374 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। एनसीसी लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। शॉर्ट कवरिंग का सहारा थोड़ा देखने को मिल सकता है। 130 रुपए का टारगेट होगा और मनक्सिया लिमिटेड में खरीदारी कीजिए। बतौर ईपीएस शेयर मैंने उतारा है। माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे पे आ सकती है। कैश कंपनी है, डेट काफी कम है, बहुत ज्यादा पिट चुका है। यहां से एक रिलीफ के तौर पे जो एक रैली, मजबूत रैली देखने को मिल सकता है। 78 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। नतीजों के बलबूते आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इनफैक्ट जो ट्रेडिंग स्क्रीन है आज के सत्र में वो नतीजों के चलते ही कुछ स्टॉक से जिनको सिलेक्ट किया जाएगा उसी को अपने रडार पर रखें। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 495 का टारगेट है, 477 का स्टॉप लॉस। शेमारू एक और कंपनी जहां पर 578 का टारगेट है, 555 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग और वैपको जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। नतीजों का ही ट्रिगर रहेगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो सकता है निचले से पलट जाए, जिसमें आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। आईआरबी इंफ्रा पे 247 का टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस। एक और शेयर की बात करते हैं जिसमें आज के ट्रेंड में खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और शेयर जहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा जिसमें कि आज के ट्रेंड में खरीदारी करने की सलाह होगी,
श्रीराम ईपीसी होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पॉजिटिव खबर आई है, कंपनी को जो है एक ऑर्डर मिला है जिसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 84 करोड़ रुपए का जो है झारखंड सरकार से ऑर्डर मिला है, इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। सैनिटेशन और पीने के पानी के लिए ऑर्डर दिया गया। जब भी इस तरह के ऑर्डर की खबर आती है, इन शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिलता है। आज के लिए श्रीराम ईपीसी में आपको 29 रुपए का लक्ष्य रखना है। 27.25 का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का अगला शेयर होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी, मोंटे कार्लो होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करके चल सकते हैं। एडलवाइज की तरफ से खरीदारी की सलाह है। जब भी हम देखते हैं कि एडलवाइज की तरफ से ऐसी खरीदारी की कोई सलाह आती है, शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिलता है। उन्होंने जो लक्ष्य दिया है 800 रुपए का दिया, यानी करीब मौजूदा स्तर से 28% अपसाइड वो मान के चले। बीते सत्र में देखिए शेयर में एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा था, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ था। आज के लिए 650 रुपए का आपको लक्ष्य रखना होगा, 610 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मेरे रडार पर है जीनस पेपर, जिसमें आज के सत्र में हो सकता है कि एक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि क्राफ्ट पेपर के उत्पादन के लिए एक इकाई लीज पर दी है कंपनी ने। इसको कंसिडर किया जा सकता है, एक स्मॉल कैप कंपनी है और 5 साल के लिए लीज पर दी गई है इकाई। 14.20 के आसपास की क्लोजिंग थी, लेकिन रफ्तार आज के सत्र में पकड़ सकता है जीनस पेपर, और 15.50 का लगा लीजिए एक टारगेट। स्टॉप लॉस 1380 का स्टॉक पे आपको मेंटेन करके चलना होगा। दूसरा एक स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज, जिसमें 3 प्रमोटर्स ने गिरवी रखे जो शेयर हैं उनको छुड़वाया है। 240 के लेवल पे ये क्लोज हुआ था कल के सत्र में, थोड़ा सा डिप जरूर देखने को मिला था, लेकिन कुल मिलाकर 3 प्रमोटर्स ने 6 लाख गिरवी शेयर जो हैं उनको छुड़वाया है। तो एक पॉजिटिव खबर है। 250 के टारगेट के लिए आप ट्रेड करें प्रकाश इंडस्ट्रीज पे, और 238 का एक छोटा सा लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा, जिसमें कि खरीदारी करने के सलाह मजबूती देखने को मिल सकती है, अलेम्बिक लिमिटेड होगा, जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 पॉजिटिव खबरें हैं जिसके तरफ शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। पहला, कंपनी का मुनाफा देखिए करीब 700% से ज्यादा का बढ़ा है, तो कहीं न कहीं इसका असर शेयर पर बेहद पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। दूसरा, कंपनी ने जो बायबैक का फ्लोर प्राइस तय किया वो करीब 80 रुपए तय, उन्होंने इनफैक्ट 80 रुपए ही तय किया, यानी मौजूदा कीमत से एक अच्छे खासे भाव पे अपसाइड है इनका बायबैक का। आज के ट्रेड में शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। 72 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा, 65.50 का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। आज का अगला शेयर जहां मजबूती नहीं देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, HPCL होगा, जिसमें कि मैं बिकवाली करने की सलाह दे रहा हूं। थोड़ा एग्रेसिव कॉल होगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही इसको ट्रेड इनिशिएट करे। देखिए मार्च 2016 के बाद पहली बार ये शेयर जो है डेली चार्ट पे तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है। बीते सत्र में शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, जब बाजार रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा था, शेयर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। OMC स्टॉक में वैसे भी देखिए 10-12 दिनों से मैंने कई बार रिकमेंड किया बिकवाली करने की, मैंने सलाह दी इंट्राडे में, और लगातार ये शेयर गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। बाजार के विपरीत इन तमाम OMC स्टॉक्स में दबाव का ही ट्रेंड देखने को मिला है। HPCL में आज के लिए 380 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए, 403 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगला शेयर रहेगा मनपसंद बेवरेजेस, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी जो है उसको बढ़ाया है। हिस्सेदारी 4.97% से बढ़ाकर सीधा 5.06% कर दी। कल के सत्र में भी लगभग 2% की तेजी थी, और हम देख रहे हैं मनपसंद बेवरेजेस इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लगातार रडार पर है। 428 का टारगेट आज के लिए और 410 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको लगाना होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज नतीजे बहुत हैं और जो भी नतीजे अच्छे हैं उन पे आज डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा, जिसमें एक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, जिसको कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि क्वार्टर 3 मुनाफा जो है उसमें 54.4 करोड़ से बढ़कर सीधा 69.5 करोड़ की कंपनी ने फिगर रजिस्टर की है। और एबिटा मार्जिन देखिए आप, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें 10.7% से बढ़कर 12.4% है सालाना आधार पर। गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स आज स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। 274 का लगा लीजिए एक टारगेट, और यहाँ पर 263 एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना होगा। तेजी तभी बनाएं जब आपका ये जो ट्रेड है ये 264.3 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए। ये मैंने और रजत ने अभी तक आपको 18 शेयर्स बताए जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। सुपरहिट शेयर के तौर पे समान तौर पे जब पिछले अगर 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे मैंने सिर्फ खरीदारी के सौदे बताया, लेकिन आज मैं एक शेयर बताऊंगा जिसमें बिकवाली की राय होगी। इसी सेगमेंट में मैंने बताओ सुपरहिट शेयर एक अल्कोहल कंपनी पे दाव लगाया था और शेयर में सर्किट लग गया था। GM बेवरेज वो कंपनी थी जिसमें हमने देखा था बहुत बड़ी रैली देखने को थी। आज मैं एक अल्कोहल शेयर पर मुझे लगता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। कितनी गिरावट देखने को? यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नहीं ले लिया? यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर ऐसा हो गया तो फिर जो लिकर स्टॉक्स तेज हो रहे हैं ना, वहां पर हो सकता है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, क्योंकि बहुत दिन GM बेवरेज के नतीजे आए थे। उसके बाद तमाम अल्कोहल स्टॉक्स में हमने देखा था कि रैली देखने को मिली थी। रेडको, खटान, ग्लोबल स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेज, सब में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड बेवरेज आज हो सकता है कि थोड़ा अल्कोहल शेयरों का मूड खराब करता हुआ दिखे। बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जिसमें आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए मुनाफा देखिए अनुमान से कम देखने को मिला है। आय और एबिटा देखिए वहां भी गिरावट देखने को मिली है।
वैसे भी ये शेयर देखिए बीते एक महीने का ट्रेंड अगर देख के चलते हैं आप, तो शेयर में लगातार एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला था। मार्जिन भी देखिए अगर साल दर साल देखेंगे तो फ्लैट ही देखने को मिला था। आज के ट्रेड में शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है। 3400 रुपए के लक्ष्य के साथ मैं बिकवाली करने सलाह दूंगा। 3800 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 3485 एक शेयर का जो है 50 डेमा का लेवल है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आज मैंने 3400 का लक्ष्य दिया, 3800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चूंकि ये कल एक्सपायरी है, ये शेयर वायदा में भी कारोबार होता है, तो हो सकता है गिरावट बढ़ती हुई दिखे। अच्छा, आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंसीडर किया था ना, आज के सत्र में तेजी पकड़ सकता है। इनफैक्ट मेरा दूसरा शेयर था। हाँ, तो इंडिया थे कि तेजी देखने को मिली, उम्मीद है इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी यहाँ पर हो सकता है कि आज एक्शन में रहे। और ये जो स्पेस है, जो ग्रुप है इंडिया बुल्स ग्रुप, यहाँ पर आज हो सकता है कि अच्छी तेजी बन जाए। स्टॉक स्पेसिफिक तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा IBA रियल पे, क्योंकि आय जो है उसमें 2100 करोड़ की फिगर कंपनी ने रजिस्टर की है। मुनाफा 85.3 करोड़ जो कि 58.6 करोड़ से बढ़ा है। इसके अलावा EBITDA देखिए आप, इसमें तो तगड़ा जंप है, 231 करोड़ पे फिगर पहुंच गई है, जो सालाना आधार पर 29 करोड़ से बढ़ा है। तो तमाम पैरामीटर्स पे रिजल्ट्स ठीक नजर आ रहे हैं। 237 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट 252 इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आज के सत्र में एक्शन रहेगा। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ इंडिया बुल्स ग्रुप पे आज डेफिनेटली नजर रखनी होगी। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। 10 सौदे मेरे तमाम सौदे खरीदारी के लिए हैं। शुरुआत मैंने की है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के साथ, नतीजों का ही ट्रिगर है। 495 का टारगेट, 477 का स्टॉप लॉस। शिमारू, इसमें आप 578 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 555 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। IRB इंफ्रा पे आज 247 का टारगेट रखें, 240 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, तेजी बनाएं। इसके अलावा वैपको को कंसीडर किया जा सकता है, वॉल्यूम थिन है इसमें, इसको पोजिशनल तौर पे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, नतीजे बेहतर हैं। PNB हाउसिंग 1340 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, और 1290 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक्शन में रह सकती हैं आज। इसके अलावा जीनस पेपर, प्रकाश इंडस्ट्रीज, दोनों पे ही न्यूज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तेजी बना सकते हैं। मनपसंद बेवरेजेस, मोतीलाल ओसवाल फंड ने हिस्सेदारी जो है उसको बढ़ाया है। आज के लिए मनपसंद बेवरेजेस पे 428 का टारगेट रखें, 410 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 274 के लक्ष्य के लिए खरीदें, नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज 252 का टारगेट रखें, 237 का स्टॉप लॉस। तगड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मुनाफा कंपनी ने रजिस्टर किया है Q3 में। मेरी तरफ से 10 में से 8 शेयर खरीदारी के बताए गए। आज के लिए मैंने शुरुआत की इंडिगो रेमेडीज के साथ, जिसमें खरीदारी करने के अलावा 314 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। छोटे मझले फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी करने के अलावा रिलायंस कैपिटल ने भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, 12 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने के अलावा नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। आज के लिए 1400 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है। KSE इंटरनेशनल में खरीदारी कीजिए, 374 रुपए का टारगेट होगा। NCC लिमिटेड में मजबूती देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग का सहारा देखने को मिल सकता है। आज के लिए 130 रुपए का टारगेट रखना होगा। बतौर EPS शेयर आज के लिए मैंने मनेक्सिया लिमिटेड को उतारा है। Q3 में कंपनी से मुनाफे पे आती हुई दिख सकती है। आज के लिए 78 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। मजबूती देखने को मिल सकती है, कंपनी पैकेजिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। आज का जो अगला शेयर है जहां मजबूती देखने को मिल सकती है, श्रीराम EPC होगा, जिसमें खरीदारी करने से लगे झारखंड सरकार से इनको एक ऑर्डर मिला है, उसका असर कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 29 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। मोंटे कार्लो में खरीदारी कीजिए, एडलवाइज ने इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है। 800 रुपए का लक्ष्य बताया है, यहां से मजबूती का रुझान देखने को मिल सकता है। 650 रुपए का टारगेट होगा। एलेमिक लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह होगी, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 700% से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी बायबैक भी कर रही है, जिसका बायबैक का जो फ्लोर प्राइस उन्होंने तय किया वो 80 रुपए तय किया है। कहीं ना कहीं आज मजबूती का रुझान देखने को मिल सकता है। 72 रुपए का टारगेट होगा। लेकिन HP शेयर में बिकवाली कीजिए, बीते सत्र में जोरदार गिरावट, शेयर जो है अपने ट्रेडिंग निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव अभी देखने को मिल सकता है। 380 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चल सकता है। बताओ सुपर हिट्स मैंने बिकवाली का सौदा बताया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स जहां दबाव देखने को मिल सकता है, नतीजे खराब देखने को मिले हैं, शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है।